स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो अभी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर का 2025 में। ठीक है, ये पेपर है पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस का। देखिए, पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं। बिफोर आंसरिंग पहले आपको ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा और बाकी क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे भाई, यूनिट वाइज आएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे यूनिट में और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो कंपलसरी है। ये 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रोल ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट इन लर्निंग बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस। जो पहले वाला क्वेश्चन था ये आपका फर्स्ट वाली यूनिट से था। सेकंड वाला क्वेश्चन सेकंड यूनिट से है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग थर्ड वाला क्वेश्चन थर्ड यूनिट से है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवेल्युएशन ये आपका फोर्थ यूनिट से है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हिंदी में दे रखा है पेपर जैविक विज्ञान, और उसके बाद आती है आपकी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या है आपका 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। जो आपको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स? डिस्कस कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। प्रिपेयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर एनी वन टॉपिक फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल बायोलॉजिकल साइंस। देखो बेटा, अगर आपको मान लो दोनों क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको दोनों अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सेकंड और थर्ड में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर, हिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंक ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो इन दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में से या तो आपको सेकंड करना है या आपको थर्ड करना है। ठीक है, अगर आप दोनों कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर 1 के ही मिलने हैं और आपका टाइम और वेस्ट होएगा। उसके बाद है यूनिट सेकंड, व्हाट इज़ पेडागोजिकल एनालिसिस, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस विद सूटेबल एग्जाम्पल। ये सेकेंड यूनिट है। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस पूछी है, इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्यों ज़रूरी है, और स्टेप लिखने हैं आपको पेडागोजिकल एनालिसिस के। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। तो जो हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस है ह्यूमन, सबसे पहले आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना है, फिर जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको क्लास में बताए थे कि पेडागोजिकल एनालिसिस कैसे आपको करना है, वो वाले आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ में से जो आपको ईजी लगे वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, फिर आती है थर्ड यूनिट की बात। थर्ड यूनिट में देखो जो 6th क्वेश्चन है वो आपको ए और बी 2 पार्ट में दे रखा है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको चलो नहीं आता है, 7th आता है, तो फिर आप 7th ही करो। अब है इसमें 8-8 नंबर के 2 को पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट नोट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। इलस्ट्रेशन उदाहरण द्वारा, ठीक है, उदाहरण कौशल के घटक यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल इन बायोलॉजिकल टीचिंग। ठीक है, दोनों कर, इसमें आपको 6 में 2 पार्ट दे रखते हैं, ये दोनों करने हैं आपको। फिर 7th है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन टीचिंग, इवेल्युएट द रोल ऑफ द टीचर इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन बायोलॉजिकल क्लासरूम। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है टीचिंग के अंदर उसको इवेल्युएट करना है इम्प्लीमेंटेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के जरिए। तो 6th और 7th में से जो आपको ईजी लगे, जो आपको आता हो, आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। फिर आती है लास्ट यूनिट, यूनिट 4। इसमें व्हाट इज़ अचीवमेंट टेस्ट, क्या होते हैं, डिस्कस द की एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। अच्छे अचीवमेंट टेस्ट के क्या विशेषताएं हैं। 9th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ CCE एंड हाउ डज CCE हेल्प टीचर इन असाइनिंग द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर। ठीक है, ये बात। तो इसमें 8th और 9th में से जो आपको ईजी लगे वो क्वेश्चन आपको करना है। आई होप ये आपको कुछ हेल्प करेगा। तो बेटा कभी भी पेपर देने जाओ तो लास्ट ईयर के पेपर ज़रूर देख के जाया करो। ठीक है, जिससे क्या होएगा, आपको एक
आइडिया लग जाता है कि ये वाले क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाते हो लगभग सेम मैटर ही आपका आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।